इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप भारत का भविष्य हैं, लेकिन कोई बात मत करना वरना तुम्हारा तो भविष्य अच्छा, मेरा वर्तमान बिगड़ जाएगा। है ना? शांति से सुनना, जब मैं कहूं तभी बोलना, जो मैं पूछूं उत्तर दे देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, गलत उत्तर दोगे मुझे अच्छा लगेगा, सही दोगे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो बुरा लगेगा। ध्यान रखो। आप सबको मैंने यहाँ बुलाया है, मैंने कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, ना तुम्हें कोई संस्कार देने के लिए बुलाया है, क्योंकि ज्ञान उन्हें दिया जाता है जिनके पास ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो ज्ञान है ना। संस्कार उन्हें दिए जाते हैं जिनके पास संस्कार नहीं है। तुम सब संस्कारित हो ना, इसीलिए यदि तुम संस्कारित नहीं होते तो आज संत की सभा में आकर नहीं बैठते। आप संस्कारित हैं, आपके पास संस्कार हैं, आपके शिक्षक गण मौजूद हैं यहाँ पर। इतने भी सीरियस नहीं बैठना है, मन करे तो बजा देना है ना? कोई सजा थोड़ी मिली है तुमको, मस्ती से प्रवचन सुनना, आनंद से सुनना है। तुम संस्कारित हो। जब तुम्हारे पास ज्ञान है और संस्कार है तो आप कहेंगे मैंने तुम्हें यहां बुलाया किस लिए है? मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं स्कूल जैसी तुम्हारी क्लास लूं, कक्षा लूं। मैंने इसलिए बुलाया है कि जो नहीं आ पाए हैं आज जो लेकर जाओ उनको बांट देना, तो तुम्हारा आना यहां पर सार्थक और सफल हो जाएगा। उन्हें दे देना जो यहां पर नहीं आए हैं। एक चीज और कहूंगा, ताली बजाना है तो ढंग से बजाना, है ना? एहसान मत करना मेरे ऊपर जबरदस्ती का, है ना? दिलेरी से नहीं बजाना तो मत बजाना। ये खड़े रहेंगे इतनी देर, 1 घंटे, बैठ जा बेटा। लोकेश जी खड़े रहेंगे, थक जाएंगे। करगिल में मत खड़ा करो उनको, बिठा दो। इतना सो मत करो कि वो सो जाए। मान्यवर, मेरी बातों को सुनो और ऐसा माहौल क्रिएट करो कि किसी भी शिक्षक को तुम्हें इशारा ना करना पड़े कि चुपचाप बैठो। ध्यान रखना, यदि शिक्षक तुम्हें संभालने में लग गए तो वो कब सुनेंगे? ध्यान रखें। इसलिए इतने व्यवस्थित होकर बैठो, इतने आनंद से बैठो। आप कैसे बैठ रहे हैं ये आपके स्कूल का परिचय होगा कि आपको क्या सिखाया गया है वहां पर। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक कोई भी होशियार बालक यहां खड़ा हो जाए, कोई भी स्कूल का कहीं का भी एक बालक जो अपने आप को होशियार समझता हो, नहीं हो भी, मैं तो सबको होशियार समझ रहा हूं, किसी भी स्कूल का एक बालक, माइक, कोई भी एक बालक खड़ा हो जाए। अरे ऐसे खड़े होने में डरोगे तो क्या भारत का भविष्य बनाओगे मेरे भाई? हाँ, खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, सजा नहीं है, मुर्गा भी नहीं बनाऊंगा, घुटना भी टेक नहीं कराऊंगा। ये स्कूल नहीं है, ये बालक बालक बालक, नॉट बालिका, बालक छात्र। हाँ, खड़े होना है। कोई भी बॉय खड़ा हो जाए, एक लड़का। इतने घबरा रहे हो, क्या बात है? ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। वहीं खड़े रहो, वहीं वहीं। उसने हिम्मत की है। अभी प्रश्न के उत्तर की ताली नहीं है, उसकी हिम्मत की ताली है। जोरदार बजाइए उसके लिए।
हजारों के बीच खड़े होना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। बेटा नाम बताओ अपना। प्रिंस प्रिंस जैन। प्रिंस आगे आगे। गुप्ता गुप्ता गुप्ता। प्रिंस गुप्ता। कौन सी क्लास? 12th पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, जरूर बनोगे। एक प्रश्न पूछ लूं बेटा तुमसे, घबराओ नहीं, माइक हाथ में लो। हाँ जी। पूछ लूं? हाँ बिल पावर से बोल रहे? हाँ। पक्का? घबरा तो नहीं रहे? हाँ, नहीं तो सीए बनना है तो बहुत बोलना पड़ेगा। आप बताओ, 2-4 ऐसे महापुरुषों का नाम बताओ जो हमारे देश में पैदा हुए हैं। 2-4, कोई भी महापुरुष। रानी लक्ष्मीबाई। और 2-4। अपन इतना बड़ा 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं। महाराणा नहीं प्रताप। मैडम, चीटिंग नहीं। स्कूल में फिर ऐसे ही पास होंगे क्या? और राणा सिंह जी। और हजारों हुए हैं, तुमको 2-4 बस। शिवराज जी महाराज। शिवराज, शिवाजी महाराज। शिवाजी और? शिवराज भी है। नहीं घबराओ नहीं, तुम होपलेस हो रहे हो। बोल। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, बहुत बढ़िया। गांधी जी। महात्मा गांधी, है ना, गांधी जी नहीं, महात्मा गांधी। बैठ जाओ। बच्चे ने हिम्मत की, उसने किया पुरुषार्थ। आप पूरा सदन मुझे बताए, इस बच्चे ने नाम लिए महात्मा गांधी, विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, क्या इसने सही बोला? ये महापुरुष थे? बोलिए, उत्तर दीजिए। सही बोला या गलत बोला? बोलो। सही बोला ना? मैं पुलक सागर कहता हूं इस बच्चे ने गलत बोला। हमारे देश में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। बुरे को शांति से बिठा दो, डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे देश में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। उस बालक ने हिम्मत की, उसकी मैं दाद देता हूं, लेकिन एक भी महापुरुष का प्रिंस जन्म नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे देश में कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं होते। हमारे देश में मोहनचंद करमदास पैदा हुआ करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं। हमारे देश में कोई रानी लक्ष्मीबाई पैदा नहीं हुई। हमारे देश में कोई मनु पैदा होती है मेरे भाई। हमारे देश में विवेकानंद पैदा नहीं होता, कोई नरेंद्र पैदा होता है। मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी बनना पड़ता है, ध्यान रखना। लक्ष्मीबाई पैदा नहीं होती है, मनु पैदा होती है। लक्ष्मीबाई तो बनना पड़ता है। और कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता है। हमारे देश में कोई नरेंद्र पैदा होता है, आगे जाकर वो स्वामी विवेकानंद बनकर खड़ा हो जाया करता है। हमारे देश में कोई महावीर पैदा नहीं होता है। हमारे देश में कोई वर्धमान पैदा होता है और एक दिन वो महावीर बनकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, महापुरुष, महापुरुष समझ में आया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष बनना पड़ता है जिंदगी में। ये लोग अपने सत्कर्मों से महापुरुष बने, ये लोग अपने आदर्शों से महापुरुष बने, ये लोग अपने सद्गुणों से महापुरुष बना करते हैं। और आपके बीच भी कोई विवेकानंद खड़ा हो सकता है, आपके बीच भी कोई रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हो सकती है, और आपके बीच भी कोई महात्मा गांधी बन करके खड़ा हो सकता। वो भी ऐसे ही थे, कोई पैदा नहीं होते हैं। मान्यवर, एक प्रश्न बालिकाओं से, छात्राओं से पूछो, कोई भी होशियार बालिका है ना, सभी होशियार है, फिर भी कोई एक बालिका, घबराओ नहीं, लक्ष्मीबाई ऐसे ही बन जाओगी क्या तुम? ध्यान रखना। हाँ, कोई भी एक बालिका खड़ी हो जाए, फटाफट खड़ी हो गई। ये वाला मोर्चा ऐसे ही है क्या? हाँ बोलो बेटा, नाम बताओ। प्रियांशी चौहान। क्या? प्रियांशी चौहान। प्रियांशी, प्रिंस, पुलक सागर, सब पी ही इकट्ठे हो रहे हैं क्या?
हाँ बेटा, एक प्रश्न आप बताओ, पूछ सकता हूँ? जी। कौन सी क्लास? कौन सी फर्स्ट क्लास ईयर। है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। एक प्रश्न का उत्तर दोगी? जी। पक्का दोगी? जी। दिल्ली में, दिल्ली जानती हो कहाँ? जी। कहाँ? भारत में। हाँ, भारत की क्या है वो? राजधानी। राजधानी। वेरी गुड। आपको बताना है कि दिल्ली में एक मिताली नाम की लड़की रहती है, उसको जानती हो? नहीं। वो तुमको जानती है? नहीं। क्यों? पता नहीं। अरे पता करो, फर्स्ट ईयर। क्यों नहीं जानती? अच्छा, वो नहीं जानती, छोड़ो उसका, तुम उसको क्यों नहीं जानती? मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की होगी, या वो फेमस नहीं है। क्यों नहीं है फेमस? पता नहीं। अच्छा, तुम फेमस क्यों नहीं? मैं फेमस बनूंगी आगे अरे जाके। अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है हाँ। तुम, है ना? एक बात बताओ, कभी उससे मिली भी नहीं हो तुम? नहीं। वो तुमसे नहीं मिली, नहीं। इसलिए भी नहीं जानते, कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, इंदिरा गांधी को जानते? हाँ। कब मिली? नहीं मिली। कभी नहीं? नहीं। एक बात बताओ, सीता को जानती? हाँ। कब मिली? नहीं मिली। फिर भी जानती हो? हाँ। तो एक बात याद रखना बेटा, इस बच्ची ने उत्तर दिया है कि दुनिया तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हें काम से जानती है। ध्यान रखना। बैठ जाइए। नाम कितना भी अच्छा रख लो, नाम से कोई नहीं जानता है। और प्रियांशी, मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हें भले वो दिल्ली की मिताली ना जाने, तुम भले उसे ना जानो, लेकिन अपने जीवन में से काम करना कि तुम्हारे काम से दुनिया जाने जिंदगी में। ध्यान रखिए, नाम से कोई किसी को नहीं जानता है, काम से जानते हैं लोग। यदि आपके पास कोई अच्छे काम है, कुछ कष्ट गुजरने की ताकत है, तो लोगों से मिलो या ना मिलो, दुनिया तुम्हें अवश्य जानेगी। ध्यान रखना है, मुलाकात की कोई जरूरत नहीं, पहचान मिलती नहीं है, इस दुनिया में पहचान बनाना पड़ती है। ध्यान रखिए। तो पहली बात मैंने कहा कि कोई महान जन्म से नहीं होता, महान बनना पड़ता है। वो दुनिया किसी को नाम से नहीं, दुनिया आदमी को उसके काम से जाना करती है। तुम भारत का भविष्य हो, तुम्हें अपनी पहचान खुद बनाना है, तुम्हें अपना नाम खुद करना है। लेकिन नाम, यदि कोई अपना नाम श्री राम रख ले तो लोग उसकी वंदना नहीं करते हैं, कोई सीता रख ले तो लोग उसके चरण नहीं छूते हैं। चरण उनके छुए जाते हैं जो जीवन में राम और सीता जैसे काम किया करते हैं, दुनिया उन्हें प्रणाम करती है। विचार करना है। कल्पना चावला से आप कभी नहीं मिले, कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कल्पना चावला को लोग जानते हैं, सुनीता विलियम्स को लोग जानते हैं, भले इनसे मुलाकात हुई हो या नहीं हो। मान्यवर, कल्पना चावला के मन में एक बात थी, वह भी साधारण लड़की थी, वह भी आपके जैसी थी, लेकिन उसके मन में एक बात जगी थी कि दुनिया मुझे मेरे माता पिता के नाम से नहीं, मेरे माता पिता को मेरे नाम से जाने। ध्यान रखना। तो जीवन में कुछ सत्कर्म हुआ करता है। मान्यवर, मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल जाता था, मैं भी पढ़ता था, मैं भी उदयपुर जैसे शहर में तो नहीं, छोटे से गांव में पढ़ता था, लेकिन मेरे मन में भी ये भावना जागृत होती थी कि लोग मुझे मेरे स्कूल के नाम से नहीं, मेरा स्कूल मेरे नाम से जाना चाहिए। लोग मेरे स्कूल को मेरे नाम से जाने। आपसे पूछा जाए कौन से स्कूल में हो तो आप बता दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, आप ऐसे काम करो स्कूल आपको आपके नाम से जाने, तो हमारा पढ़ना लिखना सार्थक और सफल होगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ ऐसे काम करो। तुमसे अभी ये पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे माता पिता से है। और मैं पुलक सागर आज तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ा रहा हूं कि माता पिता से तुम नहीं जाने जाओ, तुमसे माता पिता का नाम होना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर। राम दशरथ पुत्र से नहीं, राम के कारण दशरथ का नाम सारी दुनिया में
फैल जाया करता है। ऐसे सत्कर्म अपने जीवन में करो। एक बात और आपसे कहूँगा, एक गुब्बारा बेचने वाला जा रहा था एक स्कूल के सामने, और जैसे ही गुब्बारा बेचने वाला जा रहा था, एक 6 साल की बालिका वह गुब्बारे वाले के पास गई। गुब्बारा ऐसा था कि उसे छोड़ दो तो आकाश में उड़ा करता था। उस बालिका ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि लाल रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटा, ये गुब्बारा उड़ जाएगा। बच्ची ने पूछा, ये नीले रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? बच्ची थी। गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ, ये गुब्बारा भी उड़ जाएगा। बोले, ये सफेद कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? बोले, उड़ जाएगा। उसने कहा, हर कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, बेटा, रूप और रंग से गुब्बारा नहीं उड़ता है, उसके भीतर जो गैस है उससे गुब्बारा आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि तुम कितने सुंदर हो, कितने खूबसूरत हो, कितने बदसूरत हो, इससे आकाश की ऊंचाइयां नहीं मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो गुण होते हैं वो तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां प्रदान किया करते हैं। ध्यान रखिए। ये मत सोचना कि हम काले हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम हैंडसम नहीं हैं, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं। रंगों का जीवन में कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है जीवन में हौसलों का। ध्यान रखिए, जीवन में जिसके अंदर कुछ कच गुजरने के हौसले होते हैं वो आकाश की ऊंचाइयों में सफर करते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा, ना तो आदमी जन्म से महान होता है, ना आदमी नाम से महान होता है, ना आदमी रूप रंग से महान होता है। महान होता है अपने हौसलों से, कुछ कच गुजरने की ताकत से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। और एक बात और कहता हूं, इस सभा में इतने बालक बालिकाएं बैठे हैं, हर कोई तो रिच फैमिली का नहीं हो सकता है, हर कोई धनपति की औलाद नहीं हो सकता है, कई गरीब भी यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धनपति की औलाद होने से कोई दुनिया में यश को प्राप्त नहीं करता है। ज़्यादा पैसे वाले होने से भी दुनिया में हम महान नहीं होते हैं। और ये भी मत सोचना कि हम गरीब हैं तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अब्दुल कलाम जानते हो? नहीं जानते हो? कौन है अब्दुल कलाम? कौन है जो तुम्हारे घर के बाज में अजान देता है? वो कौन है अब्दुल कलाम? देश के राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन बन करके जिए। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, वो अब्दुल कलाम किसी करोड़पति के घर में पैदा नहीं हुए थे। साउथ में उनके घर रामेश्वरम में एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होते हैं और इमली के बीज बेच बेच कर, अखबार बांट बांट कर अपनी पढ़ाई करते हैं। आपसे निवेदन है बालक बालिकाओं, प्यारे भारत के भविष्य, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि कभी मत सोचना कि गरीबी हमारे विकास में बाधा बनेगी। गरीबी विकास में कभी बाधा नहीं बना करती है। ध्यान रखना। अब्दुल कलाम गरीब के घर पैदा होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री गरीब के घर पैदा होते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा भी नहीं था, 4 आने मिलते थे चने खाने के लिए। नदी में बाढ़ आ जाती थी, क्या करें, कैसे उस पार स्कूल है, पुस्तकें हाथ में होती थी। ध्यान रखना है, वह सोचते थे कि इस चने से यदि नाव पार करूंगा तो फिर आज खाना क्या खाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसा गरीब बालक पुस्तक अपने दोस्तों को देता है, नाव नहीं तैर कर आई हुई उफान में उफनती नदी को पार करता है। और वह एक दिन गरीब बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़ा हो जाया करता है। पैसा कभी विकास में बाधक नहीं होता है मान्यवर, अभाव कभी बाधक नहीं बनेंगे, रूप रंग तुम्हारी तरक्की में बाधा कभी नहीं बनेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गरीबी कभी जिंदगी की रुकावट नहीं बन सकती है। बेहतरीन शिक्षा जीवन का विकास किया करती है मेरे भाई। मान्यवर, सूरज डूब भी जाए तो ज्ञान का दिया अंधेरे में भी रोशनी प्रदान किया करता है। ध्यान रखिए, आप ज्ञान को प्राप्त करो। माता पिता तुम्हें भेजते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं, तुम्हें अच्छी सी अच्छी वस्तु दिलाने का प्रयास करते हैं, अपने लिए हल्के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। वह तुम्हें स्कूल भेजते हैं, पढ़ने को भेजते हैं, ताकि एक अच्छे इंसान बनकर के तुम इस दुनिया में जियो, इस देश में जियो।
मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करने चाहता हूं, हमारे देश में कितने भी गरीब हों या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखना, कोई बाधा नहीं है रुपए पैसे। एक बात याद रखना, बेहतरीन पढ़ाई होना चाहिए। यदि आपने पढ़ाई अच्छी की है तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लड़के कहते हैं, बेटियां कहती हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। गया वो पुराना भारत जहां दर दर भटकना पड़ता था नौकरियों के लिए। अब इतनी कंपनियां आ गई हैं, थोड़ा सा टैलेंट तुम्हारे पास हो तो 1-2 लाख कमाना आज के बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। थोड़ा सा टैलेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बेहतरीन शिक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि वो आपके पास है, मैं विश्वास दिलाऊंगा, ऐसी पढ़ाई करो और ऐसे संस्कार जीवन में ग्रहण करो, तुम्हें कंपनियों के दरवाजे नहीं खटखटाना पड़े। कंपनियां स्वयं तुम्हें ऑफर दे कि हमारे यहां आओ, हम तुम्हें नौकरी प्रदान करते हैं। योग्यता पैदा करो मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूं। एक बात जिंदगी में याद रखना, आजकल एक बन गया है, आदमी ने दिमाग में लगा लिया है, वो गांव की बच्ची शहर में पढ़ेगी, शहर के बच्चे बड़े शहर में जाएंगे, वहां के दिल्ली में जाएंगे। मेरे भाई ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। एक बात याद रखो, जो योग्य होते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, जिन्हें हकीकत में पढ़ाई करना है, गांव में पढ़कर भी लोग कलेक्टर बना करते हैं और कमिश्नर बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बच्चे जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि महंगी महंगी फीस होती है वो स्कूल अच्छा होता है? सोच बना रखी है दिमाग में, महंगा फर्नीचर वो स्कूल बहुत अच्छा है, सुंदर भवन वो स्कूल बहुत अच्छा है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि होगा, अच्छा भवन बनना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभी बच्चों से कि अच्छे फर्नीचर और अच्छे भवन और अच्छी किताबों से आदमी महान नहीं बनता। अरे अच्छा स्कूल वो होता है जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो स्कूल बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर अच्छा होने से थोड़ी हमारा जीवन बन जाएगा, भवन अच्छा होने से थोड़ी जीवन बन जाएगा, खेल कूद का मैदान बड़ा होने से हमारी जिंदगी नहीं बना करती है, स्विमिंग पूल होने से जीवन नहीं बना करता है। जीवन बनता है अच्छी पढ़ाई करने से। ध्यान रखिए, वो स्कूल सबसे अच्छा है जहां पढ़ाई ईमानदारी से कराई जाती है। ध्यान रखिए, पढ़ाई से जीवन महान बनेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, जिन्हें पढ़ना होता है ना, वो स्ट्रीट लाइट के उजाले में भी बैठकर पढ़ाई कर लिया करते हैं। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है, वो महंगे महंगे स्कूलों से भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, मालूम है अच्छी शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? मालूम है आपको? महाभारत देखी, सुनी तो होगी, नहीं सुनी? बोलो हाँ या ना। सुनी है ना? दुर्योधन कितने भाई थे? बोलो 400। कौरव पांडव कितने भाई थे? 5 पांडव 100 कौरव। दोनों का स्कूल कौन सा था? बोलो, राजकीय विद्यालय? नहीं, एक आश्रम में पढ़ते थे। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य 100 कौरव और 5 पांडवों को एक सी क्लास, एक सी शिक्षा, एक सा अध्ययन कराते थे। एक दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव जरा ये बताओ, अर्जुन हर चीज में फर्स्ट आता है, मैं नहीं आता हूं, क्या वजह है? अर्जुन धनुष चलाने में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन युद्ध विद्या में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ है, बताओ गुरुदेव हम पीछे क्यों हैं और वो आगे क्यों हैं? मान्यवर, इसका उत्तर क्या होगा?
अर्जुन भी एक इंसान है, दुर्योधन भी एक इंसान है। मान्यवर, एक हर जगह प्रथम आता है और एक हर जगह हार जाता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, मेरी शिक्षा में पक्षपात नहीं है। आज स्कूल में भी आप देखना 40 मिनट का पीरियड होता है। मेरे समय अभी कितने का? 40 का ही है ना? नहीं, मैं समझा शायद चेंज हो गया हो, क्योंकि अब तो मैच भी 20-20 हो गए हैं, ध्यान रखना है। 40 मिनट के पीरियड में एक टीचर एक क्लासरूम में 30-40 बच्चों को एक सा लेक्चर देती है। क्या वजह है? कुछ बच्चे 100 नंबर लाते हैं, कुछ 90 लाते हैं, कुछ 80% लाते हैं। टीचर ने अलग अलग पढ़ाया कि एक सा पढ़ाया? बोलिए, एक सी शिक्षा दी ना शिक्षक ने? द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें भी पढ़ाता हूं, युधिष्ठिर को भी पढ़ाता हूं, मैं दुर्योधन को भी पढ़ाता हूं, लेकिन हमेशा दुर्योधन नंबर 1, अर्जुन नंबर 1 आता है। मालूम है क्यों आता है? इसलिए कि तुम जितने भी लोग बैठे हो, तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना टीचर पढ़ाता है, और अर्जुन उतना नहीं पढ़ता, घर जाकर होमवर्क करता है। मान्यवर, वो टीचर से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए वो हर जगह नंबर 1 आया करता है। जो बच्चे केवल स्कूल की पढ़ाई करते हैं वो अव्वल नंबर पे कभी नहीं आते। जो घर जा कर के और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो जीवन में कभी फेल नहीं हुआ करते हैं, जीवन में आगे। हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो 30% शिक्षक का ज्ञान और 70% होमवर्क से हम जीवन में सफल हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, होमवर्क जरूर करो, घर में जाके पढ़ाई जरूर करो। ध्यान रखना, अकेले शिक्षक के भरोसे आप 100 नंबर नहीं ला सकते हैं, स्वयं की भी मेहनत करना पड़ेगी। तो अर्जुन उतना पढ़ता था जो टीचर ने पढ़ाया उससे भी आगे का पाठ पढ़ के आता था। आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आज का तो याद करते ही था, वो कल जो पढ़ाना है उसे भी पढ़ के आता था। लोगों को और को बाद में समझ में आता था, और अर्जुन को सबसे पहले पाठ समझ में आ जाया करता था। आपसे निवेदन है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, जिंदगी तुम्हें बनाना पड़ेगी। एक बात याद रखना, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है। ध्यान रखना, जब वह पानी 100 डिग्री में जाके उबलता है तब भाप बन करके ऊपर उड़ा करता है। जो बच्चे ये सोचते हैं 80% में भी चलेगा, 90% में भी चलेगा, मेरे भाई ध्यान रखना, ये गुनगुने पानी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 100% की तैयारी करोगे तब जीवन में 90% अंक आया करते हैं। मान्यवर, आप कहोगे पढ़ाई बहुत कठिन है, पढ़ाई ज्यादा कठिन नहीं, पढ़ाई बहुत सरल है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, अपनी जिंदगी को कभी भी गमले का पौधा बनाने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, एक गमले का पौधा होता है और एक जंगल का पौधा होता है, दोनों में बड़ा अंतर आता है। गमले के पौधे को यदि 4 दिन पानी ना दो, 8 दिन पानी ना दो तो मुरझा जाता है, और जंगल के पौधे को केवल बरसात में पानी मिलता है, 8 महीने हरा भरा खड़ा रहता है। वह लड़ता है, वह संकट सहता है, वह कष्ट सहता है, वह सुविधाओं में नहीं रहता है। गमले का पौधा सुविधा में रहता है। आपसे निवेदन है, ज़्यादा सुविधा भोगी मत बनो, ज़्यादा सुविधा में मत जियो, क्योंकि सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, राम तो राजपुत्र थे, राम तो राजकुमार थे, लेकिन जब उन्हें वशिष्ठ शिक्षा देने आते हैं वह दशरथ से कहते हैं अपने पुत्रों को जंगल में मेरे साथ भेजो, आश्रम में पढ़ने के लिए मेरे साथ भेजो। दशरथ ने कहा मैं महल में व्यवस्था करता हूं, आप वहां मत पढ़ाओ, जंगल मत ले जाओ, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूं। वशिष्ठ ने कहा जंगल में जाकर के मेरे छात्र बनेंगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे। राजमहल में ये राजकुमार तो बन सकते हैं, लेकिन ये एक महान इंसान नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखिए, वशिष्ठ उन्हें जंगल में लेकर के गए, लकड़ी काटना, जंगल जाना, भिक्षा मांगना, गुरु को भोजन कराना, फिर भोजन ग्रहण करना। ध्यान रखना है, कठोर परिश्रम होता था। पहले की शिक्षाओं में किताबें नहीं, ध्यान रखना,
किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, अनुभव और आचरण की शिक्षा दी जाती थी। एक बात बताओ, यदि राम जी 12 वर्ष अध्ययन किया उन्होंने आश्रम में, यदि राम जी 12 वर्ष ये जंगल की विद्या नहीं सीखते तो एक बात बताओ, क्या वो 14 वर्ष का वनवास काट सकते थे? नहीं। यदि तुम्हें दे दिया जाए, तुम कहोगे या तो अदालत चलो या हम सुसाइड करते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, ध्यान रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने अपने जीवन में गुरुओं से सीखा है। आपसे निवेदन करूंगा, ज़्यादा सुविधाओं में ज्ञान मत करो, क्योंकि ये सुविधा हमेशा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दिन अमीर भी गरीब हो जाता है, लाखपति भी खाकपति हो जाता है। और जिस दिन ये सुविधाएं नहीं रहेंगी तुम्हें जिंदगी बोझ महसूस होगी। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगा दोगे तुम, ध्यान रखना है। मैं कहता हूं कि साधनों में नहीं, साधना के साथ हमारा ज्ञान होना चाहिए। हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सीखो। ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो कि हमें महंगा मोबाइल चाहिए, हमें महंगी कार चाहिए। अरे मेरे भाई, ये आज है कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। वैसा भी जीना सीखो, हर हाल में जीना सीखो मेरे भाई। यदि ज्यादा सुविधाओं में जिए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैंने तुम सबको बुलाया है यहां। तुम्हारे मां बाप ने विचार किया होगा कि मेरा बेटा सीए बने, मेरा बेटा एमबीए करे, मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, मेरी बेटी अच्छी इंजीनियर बने। ये तुम्हारे मां बाप का सपना है। हर मां बाप का यही सपना होता है। लेकिन कोई भी मां बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। मान्यवर, मां बाप कहते अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बनो। मैंने तुम्हें बुलाया है, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन पाओ या ना बन पाओ, अच्छे इंसान बन करके दुनिया में खड़े हो जाओ, ध्यान रखना। ये आज जो यहां पर नजारा दिख रहा है, ये कोई प्रवचन सभा नहीं है। मैंने तुम जैसे इंसानों को इंसान बनाने के लिए 1 घंटे की ये फैक्ट्री यहां पर खोली रखी है, ध्यान रखना। यहां से अच्छे इंसान बन करके तुम्हें जाना है। मान्यवर, एक अच्छा इंसान 100 डॉक्टरों से बढ़ के होता है। एक अच्छा इंसान 100 सीए से बढ़ के होता है। और एक अच्छा इंसान 100 इंजीनियर से बड़ा होता है। मान्यवर, जब बुरा इंसान राजनीति में जाता है तो राजनीति दूषित होती है। जब बुरा इंसान डॉक्टर बनता है तो सेवा व्यापार बन जाया करती है। जब बुरा इंसान इंजीनियर बनता है तो एक बात ध्यान रखना, वह अपनी पढ़ाई को बर्बाद करता है। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं कि अच्छी ऊंची डिग्रियां तो हासिल करो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन करके हासिल करो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, किसी के दर्द पे तुम्हारी आंखों में आंसू आना चाहिए, किसी की पीड़ा में तुम्हारा हृदय दहक जाना चाहिए। कोई भूखा हो तो तुम्हारे हाथ से रोटी निकलना चाहिए, कोई प्यासा हो तो उसके लिए पानी होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर बन गए, अरे कोई गरीब आ जाए जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो, उस समय मेरे बच्चों तुम्हें पैसा नहीं चुनना, एक आदमी की जिंदगी चुनना है। ध्यान रखिए, ये हम इसलिए हमें ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी का घर जल रहा है तो हमारे घर में पानी होना चाहिए उसका घर बुझाने के लिए। हम ऐसी जिंदगी ना जिए। और आप पढ़ लिख रहे हो तो इतना ध्यान रखो, जब भी घर जाओ पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए तुम्हें भेजा है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस शिक्षा का फल ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करें, हम अपने माँ बाप से बेरुखी से बात करें, हम अपने बड़ों को गलत जवाब दें। नहीं, ये पढ़ाई का फल नहीं होना चाहिए। अरे कितने भी कलेक्टर और कमिश्नर बन जाना, कितने भी IAS IPS अफसर बन जाना, यदि बोलने का सलीक नहीं है तो तुम एक पढ़े लिखे गंवार से ज्यादा तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। ध्यान रखना, बड़ों से कैसे पेश आया जाता है, छोटों से कैसे प्यार किया जाता
करता है, ये शिक्षा मैं तुम्हें देने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। ध्यान रखना, ये जिंदगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर जिंदगी की रेल सीधी भागती जाए। मेरे बच्चों, ये रेल की पटरी नहीं है कि इसमें बुलेट ट्रेन भाग रही है तेज गति से। अरे जिंदगी रेल की पटरी नहीं, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है। वह या पर्वतों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, कभी बियाबान जंगल होता है तो कभी सुंदर सुंदर घाट हुआ करते हैं। जिंदगी एक गंगा की धार है मेरे भाई। जिंदगी को इतना आसान मत समझो, जूझना पड़ता है वक्त से, लड़ना पड़ता है इस बुराइयों से, संघर्ष करना पड़ता है इस मानव के जीवन को जीने के लिए। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी को एक बात याद रखना, लायक बनाने में 100 साल कम पड़ जाते हैं और जिंदगी को नालायक बनाने में एक क्षण भी बहुत हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा, जिंदगी को नालायक मत बनाओ, जिंदगी को लायक बनाने का प्रयास करिए। पूरा वक्त देना पड़ता है, जीवन लगाना पड़ता है। नालायक तो 1 मिनट में बन जाते हैं, गंदी आदतें आप 1 सेकंड नहीं लगेगा सीख जाओगे। मेरे भाई, अभी मैंने कहा ना, कोई बच्चा खड़ा हो जाए माइक पे बोले, पसीना आता है, पैर कांपते हैं। मेरे भाई, अच्छा बोलने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन आज तक तुमने नहीं देखा होगा ऐसा कोई स्कूल दुनिया के किसी कोने में हो जहां गंदी गंदी गालियां सिखाई जाती हों। नहीं, वो सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाया करती हैं। भगवान का भजन याद करना पड़ता है, फिल्मी गीत याद नहीं करना पड़ते हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं। स्कूल का पाठ याद करना पड़ता है। एक बात याद रखो, अच्छी बातें सीखना पड़ती हैं और बुरी बातों को सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छी बातें सीखो, बुरी बात क्यों करते हो जिंदगी में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।